हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट कुछ वीडियोस से हम नॉन वर्बल डिस्कस कर रहे हैं। नॉन वर्बल में हमने लास्ट वीडियो में मिरर इमेज को डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम वाटर इमेज को डिस्कस करेंगे। देखिए डिफरेंस क्या होता है मिरर इमेज और वाटर इमेज में, डिफरेंस क्या है। मिरर इमेज को हम सामने देखते हैं, मान लो एक पर्सन है यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनती है, बट वाटर इमेज नीचे होती है। इसका मेन कंसेप्ट यही पे है, मेन डिफरेंस यही है। कई बार वो ऐसे लिख देता है मिरर लाइंग एट द फ्लोर, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन है बन तो मिरर में रही है, बट मिरर फ्लोर पे रखा हुआ है। तो ये नहीं कि वो मिरर में बन रही है तो मिरर इमेज है, उसकी पोजीशन मैटर करती है। अगर रिफ्लेक्शन सामने बन रही है तो मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन नीचे बन रही है तो मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगी, देखो ठीक है, ये ऐसे बनेगी। क्लियर है ना। ये क्या है, वाटर इमेज है। अगर सामने बन रही है तो मिरर इमेज है, अगर नीचे बन रही है तो वो एक वाटर इमेज है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो, इसको हम इजीली देख सकते हैं। ये इसकी लेग्स यहाँ पे थी नीचे, पर मिरर इमेज में वो ऊपर दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउन पे थी, यहाँ पे अप पे दिख रही हैं। इसका जो हैंड है, ये वाला हैंड ऊपर था, बट यहाँ पे वो नीचे दिख रहा है। ये इसका हेड ऊपर था, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। बट इसका देखो लेफ्ट हैंड, अगर मैं इसको लेफ्ट कंसिडर करूँ और इसको राइट कंसिडर करूँ, इसका लेफ्ट हैंड नीचे है तो यहाँ पे भी इसका लेफ्ट हैंड नीचे को ही दिख रहा है, और इसका राइट हैंड ऊपर है तो यहाँ पे भी राइट हैंड ही ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं आया, अप डाउन चेंज हो गए। तो वाटर इमेज में क्या होता है कि अप डाउन चेंज हो जाते हैं, बट लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ये सेम रहते हैं। इसको ऐसे लिख लो कि ये सेम रहते हैं, ठीक है। या इसमें वही लिख सकते हैं, क्लोजर टू द वाटर in real will be closer to the water in image also, ठीक है। कि जो रियल में वाटर के क्लोज हैं वो इमेज में वाटर के क्लोज होते हैं, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मीनिंग कि जो रियल में वाटर से दूर होंगे वो इमेज में भी वाटर से दूर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया वाइस वर्सा। क्लियर है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास आ गई अब कुछ कैपिटल लेटर्स की वाटर इमेज। लाइक अब ए है, मैं आपको कुछ लेटर्स की वाटर इमेज बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वाटर इमेज बनाते कैसे हैं। लाइक ए है, अब देखो इसका एम्प्टी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वो ऊपर दिखना चाहिए, तो ऐसे आएगी बी। अब बी की वाटर इमेज सेम होती है, सेम आएगी वो, ठीक है। सी की वाटर इमेज सेम बनेगी क्योंकि इसका वो कुछ ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं है, सेम है ऊपर नीचे, इसलिए अप डाउन रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली डी है, इसकी वाटर इमेज भी सेम रहेगी, ठीक है। सिमिलरली ई है। जो वाटर इमेज सेम क्यों बन रही है, मिरर इमेज सेम क्यों है, क्योंकि देखो वाटर इमेज में अगर हम देखें इसका ऊपर और इसका नीचे वाला पार्ट सेम है, सिमिलरली यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए जब रिफ्लेक्शन होती है कोई चीज नहीं दिखता। सिमिलरली मिरर इमेज में था, जब मैंने ए को मिरर इमेज में देखा, ए का लेफ्ट और राइट पार्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसमें भी रिफ्लेक्शन में भी वो सेम ही दिखता है, ठीक है। अगर एफ की मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। ये वाला पार्ट लाइन वाला यहाँ पे नीचे था तो यहाँ पे ऊपर आ गया, ये डबल लाइन वाला पार्ट ऊपर था तो नीचे चला गया। अगर मैं जी की देखूँ, जी की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, जी की मिरर इमेज ऐसे बन गई। एच का सेम होता है, आई ऐसे बनता है, आई का सेम होता है। जे ऐसे बनेगा, ठीक है। के सेम रहता है, एल ऐसे बनेगा, ठीक है जी। एम ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिरर इमेजेस बनेंगी। यहाँ पे आपके सामने गिवन है सबकी मिरर इमेज, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से देख लेना सभी अल्फाबेट्स की मिरर इमेज को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में है स्मॉल लेटर्स की, ठीक है। देखो स्मॉल लेटर में क्या है, हम ए को ऐसे लिखते हैं,
तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ये वाला पोर्शन ये ऐसे आएगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है जी। बी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये राउंड पार्ट ऊपर, ये नीचे, ठीक है, और सी को हम ऐसे लिखते हैं, तो सी इसमें ऐसे रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से बाकी आप इसको एक इसकी सभी जो मिरर इमेजेस हैं, सभी अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज को ध्यान से देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इसमें ऐसे बताने वाला कुछ खास नहीं होता, आपने ही देखना है। नॉन वर्बल का मीनिंग मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि आपने जस्ट इमेजेस को एनालाइज करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अकेले अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज को ध्यान से, सॉरी वाटर इमेज को ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद 1 to 9 है, 0 to 9 है, सॉरी, तो 0 की सेम रहेगी, ठीक है, 0 की जो वाटर इमेज है वो सेम बनेगी। 1 ऐसे लिखते हैं, तो 1 ऐसे बन गया। तो अगर तो हम 1 को ऐसे कंसिडर करें, फिर तो इसकी वाटर इमेज भी सेम ही है, मिरर इमेज भी सेम ही है, बट हम 1 को ऐसे लिखते हैं, जिसकी वजह से इसकी वाटर मिरर इमेज ऐसे बनती है और वाटर इमेज ऐसे बनती है, ठीक है। और उसके बाद 8 है, हाँ 8 में कन्फ्यूजन होती है, सॉरी 8 में कन्फ्यूजन होती है। जैसे हमने 8 को ऐसे लिखा, देखने में ऐसा लगता है कि 8 की सेम बनेगी, बट सेम नहीं होती। इसका ऊपर वाला जो सर्कल होता है वो स्मॉलर होता है, नीचे वाला सर्कल ग्रेटर होता है, इसलिए इसकी जो वाटर इमेज में ऊपर वाला सर्कल ग्रेटर आएगा, नीचे वाला सर्कल स्मॉलर आएगा। तो आप खुद देख सकते हो कि चेंज दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखो चेंज साफ साफ दिख रहा है 8 की रियल और वाटर इमेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, आप इनको घर पे ध्यान से देख लेना, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आ गया, आप ये क्वेश्चंस आ गए। देखो आपने क्या करना है, मैंने पहले ही वीडियोस में बताया, आपने करना क्या है, हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कर दो, खुद देखो पहले आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा वाटर इमेज, यहाँ पे बनेगी, तो ये इसके ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला कहाँ पे नहीं बन रहा उसको एलिमिनेट कर दो, बी में नहीं बन रहा, ठीक है जी, और डी में नहीं बन रहा, ए और सी में बन रहा है, ठीक है। 5 है, 5 की वाटर इमेज कैसी होती है, ऐसे, ठीक है। ये कहाँ पे नहीं बन रहा, दोनों में बन रहा है, सही है। एच की वाटर इमेज तो सेम ही बनती है, एस ऐसे लिखा जाता है, इसकी वाटर इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। कहाँ पे नहीं बन रही, दोनों में बन रही है। एफ ऐसे है, इसकी वाटर इमेज ऐसे बनती है, ठीक है। वाटर इमेज कहाँ पे सही नहीं है, दोनों में सही है, ठीक है जी। 6, ठीक है जी, 6 लिखा हुआ है, या 6 लिखा हुआ है, तो इसकी वाटर इमेज ऐसे बननी चाहिए 9 की तरह, तो 9 की तरह कहाँ पे नहीं बन रही। अब ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में उसने उसकी मिरर इमेज बना दी, तो ए ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला 8 है, 8 का बड़े वाला सर्कल ऊपर, छोटे वाला सर्कल नीचे, तो कहाँ पे ऐसे नहीं है। सबसे पहले देखो फर्स्ट लास्ट वाला लेटर 8 होना चाहिए, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें लास्ट में डी दे दिया, ठीक है। अब ये वाले अल्फ़ाबेट्स चेंज तो हो नहीं सकते, आगे पीछे जंबल तो हो नहीं सकते, ठीक है। अगर लास्ट में 8 है तो 8 ही रहेगा, ठीक है। अब ABC में देखें तो बाकी 8 की मिरर इमेज सही बन रही है, डी की मिरर वाटर इमेज सेम सही बन रही है। 9 है, 9 ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे बन रहा है 9 की कहाँ सही नहीं है, तीनों में सही है। 8, अब 8 का देखिए 8 यहाँ पे सही है, फिर क्या है 5, ठीक है, 5 ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। किस में सही नहीं है, सब में सही है। जे की मिरर इमेज ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, देखो, ठीक है जी, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसने ऐसे दे दी, ठीक है, बट ऐसे बनेगी। उसके बाद क्या है, ए की वाटर इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है, दोनों में सही है। अब आर डिसाइड करेगा ए और बी में आंसर क्या है, आर ऐसे है तो इसका जो मिरर इमेज है ऐसे बनेगी, ठीक है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट मिरर और इमेज, यहाँ पे मिरर इमेज नहीं है, फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स ABCD ऑफ द वर्ड या फिगर, सॉरी यहाँ पे मिरर इमेज नहीं है, यहाँ पे वाटर इमेज है,
देख लेते हैं। वाटर इमेज ही आएगी, यहाँ पे मैंने रखा रिफ्लेक्शन नीचे देखनी है, तो ये बनेगा। पहले इसका देखते हैं। देखो इसका डार्क वाला पार्ट नीचे है, तो इसमें डार्क वाला पार्ट ऊपर दिखना चाहिए और खाली वाला पार्ट नीचे। तो जिस ऑप्शन में ये ऐसे नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी सी डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। क्रॉस यहाँ पे लेफ्ट पे है तो यहाँ पे भी लेफ्ट में, बट ऊपर वाला पार्ट चला नीचे जाएगा, बट लेफ्ट राइट चेंज नहीं हो गया। अगर यहाँ पे लेफ्ट पे है तो यहाँ पे भी लेफ्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अब जिस ऑप्शन में वो लेफ्ट में नहीं है वो एलिमिनेट कर दो, बी ऑप्शन चला गया, ठीक है। इन दोनों में वो लेफ्ट में है, राइट इसमें। इसके बाद ये जो लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं आता, ये बनना तो ऐसे ही चाहिए, ऊपर से ऐसे, ठीक है। जिसमें इसने इसकी पोजीशन चेंज कर दी उसको एलिमिनेट कर दो। कौन सा ऑप्शन है वो सी, तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो इसकी वाटर इमेज जो करेक्ट वाटर इमेज है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यार सब में मेरा लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, वाटर इमेज ही आएगी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। या हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि अगर हमने जो मिरर है उसको नीचे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो सकता है, तो फिर मिरर इमेज ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है वाइट पार्ट, ये ऊपर आना चाहिए ऐसे। जिसमें वाइट पार्ट ऊपर नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ए और सी ऑप्शन बाहर हो गए, ठीक है जी। बचा क्या, बी और डी ऑप्शन। अब बी और डी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैंडिंग लाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगी ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, इसमें स्टैंडिंग लाइंस है, तो स्टैंडिंग लाइंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्टैंडिंग लाइन सेम दिखनी चाहिए। तो स्टैंडिंग लाइन दोनों में सेम दिख रही है, ठीक है। सॉरी, स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे भी स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे भी, बी और डी में, ठीक है। जो ये वाली है इसमें ऐसे हैं, ठीक है। तो इट मीन वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट नीचे को जा रही है, तो इसमें ऐसे दिखेंगी ये, ठीक। किस ऑप्शन में ऐसे दिख रही है, डी ऑप्शन में। तो बी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर है, तो इससे डिसाइड हो गया बी और डी में से कौन सा आंसर सही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चूज द करेक्ट मिरर इमेज फॉर अल्टरनेटिव्स ABCD ऑफ द वर्ड फिगर एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मिरर को रखा, ये पार्ट डार्क है, तो डार्क वाला ये वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। जिस ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है। बी और सी एलिमिनेट हो गए, ए और डी में से आंसर हो सकता है। ये वाला पार्ट डॉट्स है जहाँ पे, उसके साथ वाला, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट, ओके जी। तो आज इतना ही इस वीडियो के लिए, ये वाटर इमेज की वीडियो थी। हाँ, एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ मैं, वाटर इमेज की शॉर्टकट, जैसे मैंने मिरर इमेज की शॉर्टकट बताई थी। जैसे ये पेज है मेरे पास, मैंने बताया था कि ये जो फिगर अगर यहाँ पे कुछ भी बनी होगी, अगर हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे, पीछे क्या दिखेगी, मिरर इमेज दिखेगी। अब अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूँ तो ये वाटर इमेज बन जाएगी इस वाली साइड की वीडियो, ठीक है। यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे जो भी फिगर बनी हुई है, इसको जब हम ऐसे रोटेट कर देते हैं तो मिरर इमेज बन जाती है। इसको अगर हम ऐसे रोटेट कर देते हैं तो वाटर इमेज बन जाती है, ठीक है। ओके, तो ये था, अगर आपको कई बार ये हेल्प कर सकता है एग्जाम में आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके जी, थैंक्स। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। आप इसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल के, बहुत ईजी मार्क्स हमको ये दिलवा देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।